जब भी हम पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर टीवी पर होती बहसें, चुनाव और रोज की खबरें, है ना? लेकिन इन सब सुर्खियों के पीछे राजनीति का एक बहुत गहरा, एक बहुत ही बुनियादी मतलब छिपा है। आज हम इसी मतलब को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये राजनीति है क्या? देखिए, ये सिर्फ नेताओं या सरकारों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है, जो हमारे समाज के काम करने के तरीके से जुड़ी है। और इस सवाल का सबसे अच्छा और सीधा जवाब इस क्लासिक परिभाषा में मिलता है। राजनीति का मतलब है वो प्रोसेस जिससे ये तय होता है कि समाज में किसे क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। मतलब रिसोर्सेज, अधिकार, स्टेटस, ये सब कैसे बटेंगे, बस यही तय करना राजनीति है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। असल में जब भी लोग एक समूह में रहते हैं तो उन्हें मिलकर फैसले लेने पड़ते हैं, है ना? बस वहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। ये कभी बातचीत से होता है, कभी सहयोग से, और हाँ, कभी-कभी संघर्ष से भी होता है। और ये जो शब्द है ना, पॉलिटिक्स, ये आया है ग्रीक शब्द पोलिस से, जिसका मतलब था शहर राज्य, मतलब जहां इसे शासन करने की एक कला माना जाता था। और इस पूरी चीज की पढ़ाई को, इसकी स्टडी को हम कहते हैं राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस। और ये पूरा सब्जेक्ट, आप समझिए, दो बहुत मजबूत खंभों पर, दो पिलर्स पर टिका है। पहला है राज्य यानी द स्टेट, और दूसरा है शक्ति यानी पावर। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, राज्य। राज्य को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम समझना। जैसे हमारे कंप्यूटर या फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो सब कुछ मैनेज करता है, नियम बनाता है, बिल्कुल वैसे ही राज्य समाज को चलाने के लिए नियम और एक ढांचा देता है। और अगर किताबी परिभाषा देखें तो वो ये है। लेकिन यहाँ दो शब्द बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है एकाधिकार यानी मोनोपोली, और दूसरा है बल का वैध उपयोग यानी लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानूनी तौर पर सिर्फ राज्य ही बल का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि पुलिस या सेना के जरिए, और कोई नहीं। तो कोई भी संस्था राज्य कब बनती है? इसके लिए समझिए 4 जरूरी चीजें हैं, एक रेसिपी की तरह। सबसे पहले लोग होने चाहिए, यानी एक जनसंख्या। दूसरा, एक तय भौगोलिक इलाका, एक टेरिटरी। तीसरा, उस इलाके को चलाने के लिए एक मशीनरी यानी सरकार। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, संप्रभुता या सॉवरेनिटी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी, सर्वोच्च शक्ति, बिना किसी बाहरी दखल के। ठीक है, तो पहला पिलर तो समझ आ गया। आप चलते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प पिलर पर, शक्ति यानी पावर। अगर राज्य एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो शक्ति, आप कह सकते हैं, उस सिस्टम की करेंसी है। राजनीति का सारा खेल इसी करेंसी को पाने और इस्तेमाल करने का है। लेकिन एक मिनट, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर जोर जबरदस्ती या बल प्रयोग की तस्वीर आती है। पर ऐसा है नहीं। शक्ति सिर्फ वही नहीं है, असल में इसके कई और चेहरे भी हैं। राजनीतिक शक्ति का सीधा सा मतलब है कि कोई एक व्यक्ति या समूह किसी दूसरे से अपनी बात कैसे मनवा लेता है। और राजनीति विज्ञान इसी चीज का अध्ययन करता है कि ये शक्ति आती कहां से है, इसे कैसे बनाए रखा जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके इन दो चेहरों को देखना। एक तरफ है जबरदस्ती या कोअर्शन, जहां बल का इस्तेमाल होता है, डंडे का जोर। लेकिन दूसरी तरफ है प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस, और ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। यहां बल नहीं, बल्कि लोगों को मनाकर, बातचीत करके या अपनी विचारधारा से प्रभावित करके बात मनवाई जाती है। तो अब हमारे पास दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राज्य और शक्ति। सवाल यह है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो असल दुनिया में होता क्या है? ये खेल आखिर चलता कैसे है? इसकी डायनामिक्स क्या है? देखिए, राजनीति हमेशा दो चीजों का एक मिला जुला रूप होती है, संघर्ष और सहयोग। इसे ऐसे समझिए, समाज में अलग अलग समूह अपने अपने फायदे के लिए होड़ करते हैं। किसी को बेहतर सड़कें चाहिए, किसी को स्कूल, ये हुआ संघर्ष। लेकिन जब देश की सुरक्षा जैसी कोई बड़ी बात आती है तो सब एक साथ आ जाते हैं, ये हुआ सहयोग। और बस इसी खींचातानी और तालमेल के बीच में पूरे समाज के लिए बाध्यकारी फैसले लिए जाते हैं। अब राजनीति विज्ञानी इस खेल को स्टडी करने के लिए दो अलग अलग चश्मे पहनते हैं। पहला चश्मा है एम्पेरिकल,
इससे वो देखते हैं कि क्या है, मतलब फैक्ट्स क्या हैं, डेटा क्या कहता है, दुनिया जैसी है उसका विश्लेषण करना। और दूसरा चश्मा है नॉर्मेटिव। इससे वो ये देखते हैं कि क्या होना चाहिए, मतलब सही क्या है, गलत क्या है, एक आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए। अच्छा, इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारी असल जिंदगी में ये चीजें क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक ऐसा चश्मा है जिससे हम अपने समाज की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और जब हम समस्या को समझेंगे तभी तो उसके समाधान के बारे में सोच पाएंगे, है ना? और आखिर में राजनीति को समझने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क को पहचानना है। और वो फर्क है वैध शासन और मनमानी शक्ति के बीच। मतलब एक ऐसा शासन जो कानून के दायरे में लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, और एक ऐसी शक्ति जो बस अपनी मनमानी कर रही है। राजनीति की समझ हमें वो औजार देती है जिससे हम इस फर्क को पहचान सकें, और ये किसी भी जागरूक नागरिक के लिए सबसे जरूरी चीज है। और यही पूरी चर्चा हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि राज्य अपने लोगों की सेवा करे, ना कि सिर्फ उन पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे? ये सवाल राजनीति की आत्मा है, और इस पर सोचना, इस पर विचार करते रहना हम सबकी जिम्मेदारी है।